Hello friends, welcome to this session. We are going to discuss noun quiz in this session, today's session. Okay, fine. Questions based on nouns. Now, question number one says, choose the correct sentence. There are four sentences given. We need to choose the sentence which is grammatically as well as contextually correct. The cattle is grazing in the field. तो cattle is नहीं होता क्योंकि cattle itself is a noun which denotes multiple number of animals like cow, buffalo. ठीक है, तो cattle denotes a plural number of animals. So cattle is नहीं होता, cattle are होता है. Cattle are grazing in the field, correct. And cattle के साथ हम s नहीं लगाते कभी भी. Cattle को cattle ही कहते हैं, हालांकि उसका मीनिंग प्लूरल है बट उसमें s नहीं लगता. द कैटल वर ग्रेजिंग बाय इटसेल्फ, ये रॉन्ग है. ये इटसेल्फ की वजह से ये सेंटेंस गया. यहाँ पे कैटल्स की वजह से ये गलत हो गया और यहाँ पे ईज की वजह से ये गया. सो करेक्ट आंसर इज द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द सेंटेंस. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हर ब्रिलियंस इम्प्रेस द एंटायर कमिटी. तो हर जो है वो प्रोनाउन है, तो ये आंसर नहीं हो सकता. कमिटी जो है वो कलेक्टिव नाउन है, ये भी नहीं हो सकता. एंटायर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है. एंटायर तो क्वांटिफायर है एक्चुअली, हम कह सकते हैं. तो ब्रिलियंस ये जो है ना ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इस केस में. क्वेश्चन नंबर 3. विच नाउन इज अनकाउंटेबल. देखो अनकाउंटेबल में अगर हम देखें तो सजेशन के साथ एस लग सकता है. सजेशंस, आइडियाज, प्रपोजल्स. एडवाइस के साथ एस नहीं लग सकता, तो एडवाइस इज अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, एडवाइस इज अनकाउंटेबल. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म. देखो इस सिंपल सी बात बता देता हूं मैं यहाँ पे आपको, फिर आप टैली कर लेना. फिनोमिनन ये सिंगुलर नाउन है, एंड फिनो ये सिंगुलर है, एंड फिनोमिना ये प्लूरल नाउन है. आप चेक कर लो, हमें पूछ रहे प्लूरल फॉर्म ना, तो फिनोमिना ये ऑप्शन बी है. बाकी तो सब कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग गलत स्पेलिंग दे के रखा हुआ है. फिनोमिना इज द प्लूरल फॉर्म, फिनोमिनन इज द सिंगुलर फॉर्म. वैसे बैक्टीरियम सिंगुलर है, बैक्टीरिया प्लूरल है. फाइन. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. आइडेंटिफाई द पॉजेसिव नाउन. पॉजेसिव जिसमें मालकियत, ओनरशिप डिनोट की जाती है, वो पॉजेसिव नाउन होता है. द मैनेजर्स डिसीजन सरप्राइज्ड एवरीवन. तो मैनेजर्स जो है, मैनेजर का डिसीजन, मैनेजर का डिसीजन, मैनेजर्स डिसीजन पॉजेसिव. फाइन. नेक्स्ट इज which sentence contains a material noun. पदार्थवाचक material noun. The honesty of the boy was admirable. तो honesty यहाँ पे abstract noun है. gold is precious metal. तो इसमें gold जो है material noun है. audience collective noun है, and army भी collective noun है. audience वैसे कॉमन नाउन है, इसको कलेक्टिव भी बोल सकते हैं आप. तो ये है, ये है, ये. तो गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, गोल्ड मटेरियल नाउन. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन. द सीनरीज वर ब्यूटीफुल. सीनरीज नहीं होता यार, सीनरीज नहीं होता. सीनरी वर भी नहीं होता. द सीनरी वॉज ब्यूटीफुल. द सीनरी वॉज ब्यूटीफुल करेक्ट है. द सीनरीज वॉज ब्यूटीफुल ये नहीं है. ठीक है, सीनरी वॉज. मल्टीपल सीन्स हो सकते हैं. एक सीन है, सिंगुलर सीन है, मल्टीपल सीन्स है, बट सीनरी, सीनरी होता है नजारा, सीनरी. ठीक है ना, सीनरीज नहीं होता उसमें. विच नाउन इज अ कलेक्टिव नाउन.
विजडम तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए ये नहीं आएगा। टीम कलेक्टिव है, शुगर मटेरियल नाउन है, फ्रीडम भी एब्स्ट्रैक्ट, टीम कलेक्टिव। ठीक है। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ नाउन नंबर। मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट नहीं होता, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट करेक्ट है। मैथमेटिक्स का स्पेलिंग भले हमको प्लूरल दिख रहा है, लेकिन इसका मीनिंग है सिंगुलर सब्जेक्ट, मीनिंग है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इज आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। मैथमेटिक्स वर डिफिकल्ट नहीं, मैथमेटिक्स हैव डिफिकल्ट कंसेप्ट्स नहीं। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म, प्लूरल नाउन सॉरी, रेडियाई। रेडियस तो सिंगुलर है और रेडियाई प्लूरल है। ठीक है। RADII, रेडियाई प्लूरल फॉर्म। Find out the error part of the following sentences. There was a boys college in my village. Boys college देखो कैसे लिखा है, इसका मतलब होता है एक लड़के का कॉलेज, तो एक लड़के का कॉलेज होता नहीं है भाई, बॉयज कॉलेज, तो इसको पहले प्लूरल बनाना पड़ेगा और फिर पजेसिव। समझा? एस के बाद एपोस्ट्रोफी कॉमा आएगा, ये बात समझ लेना। टीचर्स डे, बॉयज कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल। समझा ना? तो इसको प्लूरल बना के फिर पॉजिटिव बनाना होता है, बॉयज कॉलेज इन माई विलेज। फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हु हैज ब्रोकन द हाउस डोर, हाउसेज डोर, हाउसेज डोर नहीं होता एक्चुअली, डोर ऑफ द हाउस होता है। हाउसेज डोर नहीं होता, डोर ऑफ द हाउस। हु हैज ब्रोकन द डोर ऑफ द हाउस। ठीक है, बढ़िया। फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। दे वर वेटिंग फॉर द ट्रेन्स अराइवल, एस लगेगा, apostrophe, apostrophe s possessive बनेगा। they were waiting for the train's arrival. Find out the error part of the following sentence. What is her today's program? Today's program. Then next is, हाँ तो मतलब फोर्थ पार्ट में error है। ठीक है ना? फाइन, बढ़िया। नेक्स्ट, 7 days journey is a week's journey. Is a week's 7 days journey is a week's journey. Week journey, week's journey. ओके, एरर फोर्थ पार्ट में फिर एक बार। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16. Every teacher is expected to carry out his principal key order, principal's orders. समझे? His principal order नहीं, his principal's orders. Question number 17. Mohan did all this for justice sake. ये एस की जरूरत नहीं है, apostrophe एस खामखा, मतलब इसका पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं। मोहन डिड ऑल दिस फॉर जस्टिस सेक, न्याय के लिए किया। मोहन ने ये सारा चीज न्याय के लिए किया। फाइंड आउट द एरर। योर स्टेट इज रिच बट माई इज पुअर नहीं, माइन इज पुअर। मेरा वाला स्टेट पुअर है, आपका स्टेट रिच है, मेरा स्टेट पुअर है। ठीक है, बढ़िया। नंबर 19. द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन पटना। देखो अभी रांची का क्लाइमेट का कंपैरिजन, रांची के क्लाइमेट का कंपैरिजन पटना के साथ हो रहा है, तो एक्चुअली दोनों क्लाइमेट, दोनों सिटीज के क्लाइमेट का कंपैरिजन होना चाहिए। इस बात को समझ, मीनिंग क्या बन रहा है? द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन पटना नहीं, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन दैट
ऑफ पटना। मतलब रांची का क्लाइमेट पटना के क्लाइमेट से अच्छा है, ऐसा मीनिंग है। समझ में आ रहा है? बेटर देन दैट ऑफ पटना। तो एक तरफ क्लाइमेट और दूसरी तरफ एक शहर, दोनों का कंपैरिजन ऐसे नहीं हो सकता, दोनों शहर का क्लाइमेट का कंपैरिजन। यू एंड शी caught each other's hands, each other's पॉजिटिव आएगा। यू एंड शी caught each other's hands। समझ में आया? ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं कुछ नेक्स्ट सेशन में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड।